दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो आज से एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ, सरस्वती साड़ी डिपोट का आईपीओ। तो आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कल 2 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ और दूसरा है फर्स्टक्राई.com का आईपीओ। और इन दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग से पहले प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सरस्वती साड़ी डिपोट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 अगस्त यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 14 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 160 है और आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है। आईपीओ मात्र 160 करोड़ का है। इसमें से 104 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 56 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आपने आईपीओ के साइज को देखा कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 160 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इस आईपीओ में चेन्नईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% बीके चेन्नईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 793 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन होता है, तो इनके लिए आईपीओ में 396 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स के लिए देखें तो रिटेलर्स के लिए पोर्शन तो 35% का है, लेकिन आईपीओ में अगर रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो मात्र 38,892 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इसमें भी ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। अब आईपीओ का साइज ही काफ़ी छोटा है तो इसके कारण अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलेगी। अब इस आईपीओ में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली होलसेल साड़ी के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि सिर्फ कंपनी वुमेंस क्लोथिंग के अंदर ही डील करती है। तो यहाँ पर कंपनी साड़ी के अलावा जो दूसरे लेडीज़ गारमेंट्स हैं, जैसे कि ड्रेस मटेरियल्स हैं, कुर्तीज़ है, ब्लाउज पीसेस है, लहंगा है, बॉटम है, तो इस तरह के भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं तो इनकी भी ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। और बेसिकली कंपनी आपको होलसेल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का कई सारे सप्लायर्स के साथ टाई अप है, जिनसे कंपनी प्रोडक्ट लेती है और उनको होलसेल में सेल करने का काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो B2B है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी ज़्यादातर साड़ियों के होलसेल बिजनेस में देखने को मिलती है। इसका मोर देन 90% रेवेन्यू सिर्फ साड़ी के होलसेल बिजनेस से आता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी देखें तो साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा डेट भी देखने को मिल रहा है। करेंट में कंपनी के ऊपर 43.49 करोड़ का डेट है। वैसे अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.67 का है। तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी देखें तो फाइनेंशियल भी अच्छा है, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व नहीं दिखाए गए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो मात्र 633 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, यानी कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो रिस्क काफ़ी हाई हो सकता है। हालांकि इस तरह के आईपीओज में आप लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 1 के ही सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 4.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 1.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs पोर्शन भी पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन 12.62 टाइम। HNIs की ओर से भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें बिग HNIs पोर्शन 12.65 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 12.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन 5.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस है और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 1,70,601 एप्लीकेशंस लगा है। तो पहले दिन ही हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, यानी कि डे 1 में ही काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि सप्लाई कम है, तो इसमें आगे भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और कंटिन्यू प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 52 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर बाद ही ये 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करने लगा और अभी ये 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 5,850 रुपये
एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी भी देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी एक निश प्लेस में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके हैं। कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बहुत हेवी डेट भी नहीं है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 160 करोड़ का आईपीओ है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी बहुत टफ होने वाला है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से आगे भी इसमें डिमांड देखने को मिलेगी, यानी कि इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब कल लिस्ट होने वाले आईपीओ को भी देख लेते हैं। Firstcry.com आईपीओ यानी कि ब्रेनबीस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त यानी कि कल ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 465 रुपये है और 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4193 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। फर्स्टक्राई आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 81 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2720 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार जंप देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाली भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। इस आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 रुपये है और 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 276 करोड़ का ये आईपीओ है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 69 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से भी 9522 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इसका जो प्रीमियम है वो 64% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो कल लिस्ट होने वाले दोनों ही आईपीओ के प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। और मैंने दोनों की ही लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।